हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। कौन सी कहानी? एक बंदर और एक राजा की कहानी। ठीक है। तो आप जानते हैं कि मित्र जो होता है उसका सही होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक मित्र हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है हमारी जिंदगी में, क्योंकि यदि मित्र में कोई भी कमी है तो वो कमी बहुत ज्यादा भारी पड़ जाती है हमको। कैसे भारी पड़ जाती है वो हम इस चीज को बताएंगे आपको। इस कहानी के माध्यम से आप ये चीज समझ पाएंगे। ठीक है। तो कहानी जो है आपकी, वो कहानी आपकी ऐसी है कि एक सेठ था, उसने एक बंदर पाला हुआ था। सेठ को वह बंदर बहुत प्रिय था। ठीक है। सेठ समझता था कि वह बंदर बुद्धिमान है, किंतु बंदर तो बंदर ही होता है। गर्मी का मौसम था। एक दिन सेठ गहरी नींद में सो रहा था। बंदर उसे पंखा झेल रहा था। अचानक एक मक्खी आई और सेठ के पेट पर बैठ गई। बंदर ने उस मक्खी को बार बार उड़ाया, किंतु वह कभी सेठ के हाथ पर बैठती तो कभी पांव पर, कभी पेट पर बैठती तो कभी सिर पर। यह देखकर बंदर को गुस्सा आ गया। वह मक्खी को मारने के लिए दूसरे कमरे से डंडा उठाकर लाया। उस समय मक्खी सेठ की नाक पर बैठी हुई थी। बंदर ने उसी समय पूरी ताकत से डंडे से उसे मारा। मक्खी तो उड़ गई, परंतु बेचारे सेठ जी की नाक का भुर्ता बन गया और उनका एक दांत भी टूट गया। दर्द के कारण सेठ जी बेहोश हो गए। इसीलिए कहा गया है कि मूर्ख दोस्त से बुद्धिमान दुश्मन अच्छा है। क्योंकि अगर दुश्मन बुद्धिमान है तो मान के चलिए कि वो कम से कम आपको धोखे से नहीं मारेगा। इसलिए धोखे से नहीं मारेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब उसका भी अपना एक लेवल होगा। लेकिन अगर वो दोस्त आपका मूर्ख है तो आप मान के चलिए कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, कभी भी, कहीं भी, किसी भी तरह से। जैसे कि आपने देखा कि ये जो बताया गया है कि जिस तरीके से सेठ बंदर से इतना ज्यादा भरोसा करता था बंदर के ऊपर कि उसने अपने सोते समय उसने, तो आपने देखा कि मूर्ख बंदर की निगरानी यदि हम करते हैं या रखते हैं या करवाते हैं उससे तो कितना ज़्यादा हमको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर उसकी जगह हमारा एक बुद्धिमान दुश्मन हो, वो हमको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि वो कम से कम हम पे ऐसे धोखे से या गलत जगह से या गलत तरीके से बात नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि दुश्मनी के भी कुछ रूल होते हैं और उसका बुद्धिमान होना हमारे लिए हर तरीके से फायदेमंद साबित होगा। इस तरीके से आपकी ये कहानी मूर्ख मित्र आपको समझ आई होगी। इस कहानी को आप अपनी बुक से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद एक और कहानी आपके बुक में दी गई है, वो है दावत। ठीक है। दावत एक ऐसी कहानी है जैसे इसके मतलब कहना चाहिए कि इस कहानी से जो सीख मिलती है वो सीख ये है इसमें कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ये चीज बताने के लिए ये कहानी की जो स्टोरी है वो उस तरीके से है। अब इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इस कहानी को जानवरों के माध्यम से दर्शाया गया है, यानी प्रतीकात्मक रूप में दर्शाया गया। प्रतीकात्मक क्या होता है? प्रतीक बनाकर दिखाया गया है आपको जीवन की एक सीख देने के लिए। अब ये सीख आपको प्रतीक के माध्यम से जब हम देते हैं तब वो सीख काफ़ी समय तक हमारे
दिमाग में रहती है और हमारे लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। इसी कारण इस कहानी को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है और आपको ये समझाया गया है कि आप यदि गलत करेंगे दूसरे के साथ तो आपके साथ भी गलत ही होगा। इस कहानी में, ये कहानी कई बार अलग अलग रूपों में हमारे सामने आती है, मगर आपकी बुक में जिस तरीके से दी गई है मैं आपको वो बताती हूँ। तो एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, जिनमें से लोमड़ी और सारस की अच्छी दोस्ती थी। लोमड़ी जो कि जंगली जानवर है और सारस जो कि नभचर है, नभचर अर्थात पक्षी है। इन दोनों में लोमड़ी कुछ ज्यादा ही चालाक थी, जबकि लोमड़ी का दोस्त सारस सीधा साधा था। उसकी चोंच बहुत लंबी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि सारस अपनी चोंच उनकी लंबी होती है जिससे वो मछली पकड़ते हैं। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने घर दावत के लिए बुलाने की सोची। लोमड़ी ने सारस से उसके खाने में पसंद पूछी। सारस ने कहा उसे खाने में खिचड़ी, खीर, पुलाव, दाल आदि पसंद है। जैसे यदि आपसे कोई पूछेगा तो आप भी अपनी पसंद की सारी चीजें बता देंगे, वैसे ही सारस ने भी अपनी पसंद की सारी चीजें बता दी उसे। उसके बाद लोमड़ी ने सारस को दावत पर बुलाया। दावत पर जाने के लिए उत्सुक सारस बड़ी अच्छी तरह से तैयार हुआ। उसने अपने पंखों को साफ किया, अपने मुंह को दुर्गंध साफ की और फिर लोमड़ी के घर पहुंच गया। सारस जब पहुंचा तब लोमड़ी ने उसका अच्छा स्वागत किया। लोमड़ी ने उसे बिठाया और थोड़ी बातचीत की। बातचीत करते हुए सारस को भोजन की सुगंध आ रही थी। लोमड़ी ने उसकी पसंद की सारी चीजें जो बनाई थी, यह देख सारस को अपनी दोस्ती पर बहुत गर्व हुआ। किंतु थोड़ी ही देर में सारस ने देखा कि उसकी पसंदीदा चीजों को, या उसने जो भी चीजें बनाई थी लोमड़ी ने, एक थाली में लाकर रखा। तब वह निराश हो गया। अब वो क्यों निराश हो गया? क्योंकि उसकी चोंच लंबी थी, थाली से वह कैसे खाएगा। लंबी चोंच से सपाट थाली में खाना आसान न था। उसने लोमड़ी को कुछ नहीं कहा और थोड़ा सा खाना खाकर वह भूखा ही घर लौट आया। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने की ठानी। अब वो कैसे सबक सिखाएगा उसको? तो देखिए क्या किया उसने। कुछ दिन बाद सारस ने लोमड़ी को अपने घर दावत पर बुलाया। उसने पहले उससे लोमड़ी की रुचि जानी। लोमड़ी ने कहा कि उसे खाने में खीर, दलिया, रोटी आदि पसंद है। सारस ने भी खाने का सारा इंतजाम करके रखा था। उधर लोमड़ी ने गले में टाई लगाकर और अच्छे से तैयार होकर सारस के घर पहुंची। घर में घुसते ही भोजन की सुगंध से लोमड़ी की भूख बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद बातचीत कर सारस ने भोजन लगाना शुरू किया। उसने सभी प्रकार के भोजन को एक सुराही में परोसा। लोमड़ी का मुंह उसमें न आ सका। वह खड़ी खड़ी देखती रही और सारस अपनी लंबी चोंच से सब चट कर गया और लोमड़ी भूखी रह गई। इस तरह सारस ने लोमड़ी को उसके किए की सजा दी। तभी कहा भी गया है कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। और इस तरीके से ये कहानी खत्म होती है। आशा है आपको ये कहानी समझ आई होगी और आप भी अपने जीवन में इस कहानी से मिली हुई सीख पर अमल करेंगे और कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। बुरे व्यवहार का मतलब लोमड़ी ने उसका अपमान नहीं किया, लेकिन फिर भी अपमान से बहुत बढ़कर थी वो चीज़ कि आप किसी को खाने पर बुलाएं, उसके पसंद की सारी चीज़ें बनाएं, मगर उसको उसके अनुरूप न परोसे। अर्थात जैसा उसका स्वभाव है या जैसा उसका कहना चाहिए, जैसा उसका हाल है, उसके हिसाब से उसको देना बहुत ज़रूरी होता है। उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है और यह बात एक मित्र में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मित्रता का मेन जो आधार है वह यही है कि आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जाने और समझे, बिना बोले एक दूसरे को समझे। यही बात मित्रता में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो आशा है आपको इन दोनों कहानियों से बहुत सारी सीख मिली होगी और इस कहानी की सीख पर आप अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे और अपने आप को इन बुराइयों से बचा कर रखेंगे। धन्यवाद।